ये आपकी 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स की 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में आपको एक एक्सरसाइज दी होगी। उसमें से एक एक्सरसाइज ये है कि कुछ सम आपको सोल्व करने के लिए बोले होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाने के लिए बोली होगी। उसमें से एक ये भी है। इसको मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं इसको सोल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोलती है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि कोई रेक्टेंगुलर है हमारे सामने, ठीक है, हमारे पास उसका एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि उसकी लेंथ कितनी है? जितनी उसकी ब्रेथ है, यानी कि जितनी उसकी चौड़ाई है एक रेक्टेंगुलर की, उसके दोगुने से 1 मीटर ज़्यादा। यानी कि ये अगर हमारी ब्रेथ x हो गई तो हमारी ये क्या होगी? लेंथ होगी। तो ये लेंथ कितनी है? 2x + 1 मीटर, 1 मीटर ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट बोलती है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यानी कि उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। और वो प्लॉट हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी क्या दे रखी है? x। तो उसकी हमने मान लो लेंथ ले ली, और उसकी लेंथ कितनी है? 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि उसकी चौड़ाई से दोगुने में 1 मीटर ज़्यादा। ठीक है, तो हम अब इसकी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका फार्मूला क्या होता है एरिया का? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 2x + 1, ब्रेथ कितनी है? x। ठीक है, और एरिया हमारे किसके बराबर दिया है? उन्होंने खुद दिया है 528 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तब हम इसको आगे खोल लेंगे। कैसे खोलेंगे? x को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 2x² बन जाएगा। ठीक है, 2x² + x बराबर है 528। ठीक है, तो उसके बाद क्या बन जाएगा ये? फिर 528 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, उधर 0 के बराबर। जब हमारी स्टेटमेंट पूरी a इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगी ax² + bx + c = 0, तब हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब हम बोलेंगे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम 528 को इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इधर ये हो जाएगी 0 के बराबर। बट अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, और उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सारा कुछ x की फॉर्म में ले रखा है। तो हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी है? देखो, इसके बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझा रखा है। एक तो या तो आप इसे फैक्टराइजेशन कर लो, तो 528 तो बड़ी टर्म है, आपको मल्टीप्लाई करने में, सोचने में थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस होगा कि किस तरह से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर नहीं होती है आपसे फैक्टराइजेशन, तो मैं आपको एक सिंपल मेथड से समझाऊंगा, एक सिंपल फार्मूले से। आपको बस वो फार्मूला याद करना है। ठीक है, वो जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। वो फार्मूला क्या है? -b + (√b²) - 4ac 2a। बस आपको इसमें वैल्यू भरनी है, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलो वैल्यू भरते हैं। यहाँ पर b क्या है? 1 है, तो -1 + (b²) क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर, -4, a क्या है यहाँ पर? 2 है, c क्या है यहाँ पर? माइनस का 528। ठीक है, ये सारा √ के नीचे है। नीचे क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। 2a क्या है हमारे पास? 2a है 2 × 2। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। -1 +, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 × 2 8 इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इधर 528। बस 8 और 528 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जस्ट यहाँ पर आपको ये डिफिकल्टी होगी, नीचे 4 आ जाएगा। अब इसको मैं साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 528, 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 8। ठीक है, 4324 आ गया। ठीक है, ये आ गया। हम इधर से सोल्व करेंगे, तो ये 1 +, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो मैं 1 को अगर इसको सोल्व करने के बाद ये आता है तो मैं इसको जोड़ लेंगे। 1 + 4324। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, -1 + इसको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? 4325। अब आप बोलोगे कि सर इतनी बड़ी 4325 को हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो उसका भी एक फार्मूला होता है, लेकिन मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालना है। साइड पे निकाल देता हूँ, लेकिन इसको कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट को, मैं वो आपको अलग वीडियो बना दूंगा उसके लिए। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है।
आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो संख्या के पेयर बना लो, ठीक है। यहाँ पर 7 × 7 49 होते हैं, तो हमें उससे कम लेना है। 6 × 6 कितने होते हैं? 36 होते हैं, ठीक है। यहाँ 7 चले गए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 2 5 आ गया, तो 6 × 6 12 हो जाएगा। अब हमें 12 के साथ एक ऐसी संख्या लेनी है जो हमें 725 को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। वो हमें 125 ले लेते हैं। अगर मैं 125 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 725 आ जाएगा, ठीक है। 125 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, आ जाएगा। तो मेरा 725 चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा 65 आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। 1 ± 65, नीचे 4। अब एक बार मैं प्लस लूँगा, एक बार माइनस लूँगा। एक बार प्लस लूँगा 4, एक बार मैं माइनस लूँगा, ठीक है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस की लूँगा, 65 में से 1 गया 64, ठीक है। इधर -1 -64 माइनस के 65, सॉरी यहाँ का 65 है, तो माइनस के 66 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको काट दो, ठीक है। यहाँ पर के 4 × 4, 4 × 24, और यहाँ पर माइनस का कुछ आ जाएगा, 4 × 4, 4 × 24, मतलब -16.5 आ जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 16 आ जाएगी। माइनस का, यहाँ पर माइनस है ना, यह माइनस हो गया ना, माइनस माइनस जब हम प्लस करेंगे तो माइनस ही जाएगा। -1 -65 कितने होते हैं? -66 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी। अब आपके सामने मैं आपको बता दूं कि कोई भी लेंथ और ब्रेथ माइनस में होती है, उसकी कोई वैल्यू होगी ना, माइनस में तो नहीं होती ना, तो हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे 16 को, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जब आप फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे ना, तब भी आपके पास यही वैल्यू आएगी, एक माइनस की, तो आप उसको नेगलेक्ट करोगे। जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आप सिर्फ उसको काउंट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अब हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ कितनी हमारे पास? 2x + 1 है ना, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 16 को इसमें भर दो, 32 33, यहाँ पर 16 भर देंगे, 2 × 16 32 + 1 13, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी? 16। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यही हमारे पास पूछा था इस सम में, इस एक्सरसाइज में, कि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ बताओ, ठीक है। हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसको हमने एक इस फार्मूले के साथ सोल्व किया, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं इसे। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया।